का दर्जे का मांग रहा है, सरकार को तुरंत पूरा करना चाहिए। और इस तरह से मजदूर की तरह सरकार जो काम करवाना चाह रही है शिक्षकों से, ये नहीं होना चाहिए। इस काम है वो सारे काम शिक्षकों से क्यों करवाना चाहते हैं? पढ़ाई के अलावा आप जनगणना हो गया, आप जो है पशु गणना हो गया, दारू पीने वालों का कुछ दिन पहले आप देखे गणना करवाने के लिए इनको बोला गया था। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जितने भी खेत में कौन कौन मतलब किस तरह से जा रहे हैं आ रहे हैं शौच करने के लिए उनको बोला गया। तो कई तरह के ऐसे फरमान सरकार जारी करते रहते हैं। ये बिल्कुल ही नाजायज फरमान है सरकार। बिहार में शिक्षकों का मुद्दा बेहद ज्वलंत है। उसके पीछे की वजह है कि लगातार जो शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक को बनाया गया है, तो वो शिक्षा को सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। लगातार हर स्कूल में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और वहाँ जिस तरह की कमियां दिखाई देती है उसे पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेटर जारी हो रहा है। ऐसे में कुछ शिक्षक ऐसे जो खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मिड डे मील के निदेशक ने भी एक लेटर जारी कर दिया है और बताया है कि जो मिड डे मील के जो अनाज के बोरियां है, उस बोरियों को 20 रुपये प्रतिभाव बेचकर विभाग को पैसे दे। ऐसे में शिक्षक पढ़ाई या फिर बोरियां बेचे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ऐसे में इस मुद्दे को विपक्ष आड़े हाथ ले रहा। सुनिए बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। ये बिल्कुल ही देखिए, हम बताना चाहते हैं कि सरकार ने कुछ दिन पहले ही शिक्षकों को नया फरमान जारी किया, टाइमिंग का शेड्यूल जारी किया। उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। आप गुणवत्ता के मामले में जो भी प्रयास कर रहे हैं उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन उनको प्रताड़ित करने वाला, शिक्षकों को जो समाज में आदर्श माने जाते हैं और उनको हर तरह से आप सोच रहे हैं कि प्रताड़ित करके उनकी आवाज को दबा दें, उनको इस तरह डिस्टर्ब कर दें, मेंटल डिस्टर्ब कर दें कि वो अपनी मांग को नहीं माने। आप बता दीजिए कि शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए कि नहीं चाहिए। इस पर लंबे समय से वो मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कोई बयान नहीं दिए हैं। अभी हाल में एक कमेटी बनाने का काम किया, लेकिन कमेटी ने कोई निर्णय नहीं दिया और वो ये सोच रहे हैं कि चुनाव आएगा तो कुछ उनको हल्का फुल्का उनका वेतन बढ़ा के काम खत्म कर देंगे। इसके पहले भी ऐसा ही किया। हमारा ये कहना है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का लगातार मांग रहा है और राजकर्मी का दर्जे का मांग रहा है, सरकार को तुरंत पूरा करना चाहिए। और इस तरह से मजदूर की तरह सरकार जो काम करवाना चाह रही है शिक्षकों से, ये नहीं होना चाहिए। सरकार अपना एजेंसी बहाल करे। सरकार के पास कई एजेंसी है जो खरीद बिक्री का काम कर रही है और इस तरह का काम करने में व्यस्त है, उसको सरकार इस्तेमाल करे। आखिर आप पढ़ाई के अलावा जितने भी सरकारी काम है वो सारे काम शिक्षकों से क्यों करवाना चाहते हैं? पढ़ाई के अलावा आप जनगणना हो गया, आप जो है पशु गणना हो गया, दारू पीने वालों का कुछ दिन पहले आप देखे गणना करवाने के लिए इनको बोला गया था। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जितने भी खेत में कौन कौन मतलब किस तरह से जा रहे हैं आ रहे हैं शौच करने के लिए उनको बोला गया। तो कई तरह के ऐसे फरमान सरकार जारी करते रहते हैं। ये बिल्कुल ही नाजायज फरमान है सरकार का, गलत फरमान है और तुरंत सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। ये मजदूरी करने वाला जो फरमान एक नया सरकार जो है जारी की है, ये गलत बात है और इस तरह का स्टैंडर्ड का काम शिक्षकों से नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट ये गलत बात है। तो आपने सुना कि किस तरह से वो एक बार फिर से सरकार को घेरा है। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के अलावा यानी कि शिक्षित करने के अलावा सारे काम में शिक्षकों को लगा दिया जाता है। राज्यकर्मी का दर्जा जो बेहद महत्वपूर्ण है उससे अलग रखा जा रहा है, लेकिन उससे भटकाने के लिए अलग अलग दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अलग अलग तरीके से शिक्षकों को प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में जो शिक्षक का सम्मान है वो खोता हुआ दिख रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।